अभी आप बोले कि मलाईदार पद के लिए, वो कौन सा मलाईदार पद है? ये मंत्री का पद है, बोर्ड निगम 13वां मंत्री पद है। ये सरकार अपने ही कारगुजारी के कारण गिरना तय है। आज गिरे, कल गिरे। होटल कोई खरीदार नहीं था, कोई बीजेपी खरीदार नहीं थी, ये लोग खुद बिकने के लिए गए थे। अच्छा, आसान भाषा में भी तो कह सकते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के आपसी उठापटक में बीजेपी अपना उज्जवल भविष्य देख रही है। एसटी वाले में कहीं पर भी वो रिजर्व कर सकते हैं। यदि ये 5 नगर पंचायत का न्याय की घोषणा किया है तो उसमें जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी की संख्या होगी उसको वो कर सकता है। ये अधिकार सरकार इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित हैं। काहे ऐसा कर रहे हैं आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं जिला टॉप। और आज हमको मिले हैं महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत जी और इनसे बातचीत होगी झारखंड में चल रहे राजनीतिक उठापटक पर। उठापटक कहना सही होगा सर? कह भी सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस के विधायक ने खड़ी की है, झारखंड की जनता देख रही है कि किस तरह सत्ता के लिए और मलाईदार पद के लिए आपस में ही ये लोग आपस में कांग्रेस के विधायक अपने ही सीनियर विधायक से लड़ रहे हैं, तो इसको उठापटक ही कहेंगे। अभी आप बोले कि मलाईदार पद के लिए, वो कौन सा मलाईदार पद है? ये मंत्री का पद है, बोर्ड निगम 13वां मंत्री पद है, बोर्ड निगम का मामला है। क्योंकि कांग्रेस में एक चीज़ है कि ये मेंढक होते हैं, जिनको एक जगह तराजू पर तौल के रखना बड़ा मुश्किल वाला काम है। विधायक तो बन गए, लेकिन जो उछल कूद की आदत इनकी पुरानी रही है और पूरे देश में कांग्रेसियों की रही है, तो नया तो हमको कुछ नहीं नज़र आता। ये पुरानी जो आदत है उसी के अनुरूप ये यहाँ कार्य व्यवहार कर रहे हैं अपना। आपको चुनाव में हरा कर जो जीती हैं महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह जी, उन्होंने अपना बयान दिया है बीते कुछ घंटे पहले कि कांग्रेसी विधायकों का चीरहरण हो रहा है, बीजेपी वाले साजिश कर रहे हैं। आप बीजेपी से नेता रहे हैं, बीजेपी से विधायक रहे हैं, ऐसा कौन सा चीरहरण हो रहा है? देखिए, बीजेपी पर तो आरोप लगाना इन लोगों की पुरानी आदत है। कांग्रेस बार कुछ भी होता है अपनी कमियां नहीं देखते हैं। क्या बीजेपी ने कहा था इसको मिलने के लिए? जो अखबारों में खबर आती है कि बीजेपी के नेताओं से जाके मिलने के लिए, नेता इनके पास बीजेपी का आए थे कि ये गए थे बीजेपी के पास मिलने के लिए कि हमको सत्ता का भागीदारी चाहिए? तो ये तो बात मीडिया के माध्यम से आउट हो गई, जिसके चलते ये लोग घबराए हुए हैं। चाहे कोई विधायक हो, महागामा की विधायिका हो, चाहे कोई जामताड़ा का हो, सबका जनता के सामने सब आता जा रहा है। मीडिया में तो सब और मीडिया ट्रायल से बचने के लिए चीरहरण के शब्द का उपयोग कर रहा है। मीडिया ट्रायल का मतलब क्या होता है सर? आप जो बयान देते हैं हम लोग उससे आपसे सवाल पूछते हैं। अभी आपके साथ आप मिले तो आपसे हम सवाल पूछे, मीडिया ट्रायल क्या होता है? एक बात बताइए, आप भी विधायक रहे थे, तो पुलिस के साथ जो भी होता है, लड़ाई झगड़ा कांग्रेसी विधायकों का हो रहा है, या अपने सरकार में शामिल जो विधायक हैं, अनूप सिंह के साथ जो है कि दीपिका पांडे का जो बयान आया है कि अनूप सिंह को पहले पार्टी फोरम पर बात रखनी चाहिए थी, हालांकि उन्होंने भी कहा कि इस्तीफा दे दूंगी। तो इस पूरे चीज़ को बीजेपी किस तरीके से देख रही है? ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे के मार में अपना भलाई देख रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी अपने आप में कन्फर्म है कि हम यहाँ 5 साल तक वेट करेंगे। ये सरकार अपने ही कारगुजारी के कारण गिरना तय है। आज गिरे, कल गिरे। जो कार्यकलाप इस सरकार का है उससे बीजेपी आश्वस्त है। और अगले आप चुनाव को देखेंगे तो 52,000 वोट आया था, 52 लाख वोट आया था यूपीए गठबंधन को, और बीजेपी को 50 लाख वोट आया था। तो यूपीए गठबंधन पहली बार था, बीजेपी अकेले दम पर चुनाव रह रही थी। उस समय बाबूलाल भी हमारे साथ नहीं थे, आज तो बाबूलाल जी भी हैं। आजसू से भी हमारा संबंध पहले से बेहतर हुआ है। तो वो भी देख रहा है कि बीजेपी आराम से राजनीति करेगी। और सरकार की कमियां जो है, जितने आपने लंबे लंबे वादे किए, झूठ बोलना, प्रपंच करना, जितने वादे किए आपने, हर कोई वादा तो आप पूरा करने की स्थिति में नहीं है। सरकारी खजाने पर पहले आपने आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने सब लूट लिया, ट्रेजरी खाली हो गई है, रघुवर दास लूट के चले गए। हाँ, लूट लिया। लूट की सबूत तो एक भी नहीं दे पाए। तो हम तो इंतजार करेंगे कि ये अपने ही कारगुजारी के कारण ये सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप जो नहीं कर पा रही है, उसी की छटपटाहट इन लोगों में है कि हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, चुनाव में जब बीजेपी की सरकार खत्म हुई थी, हेमंत सोरेन की सरकार आई थी, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं युवाओं का बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मेरे पास सवाल को सुन लीजिए सर। युवाओं का कहना था कि हमें नौकरियां चाहिए, चाहे पारा टीचर हों, चाहे जल सहिया हों, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हों, इन सबों के जो गुस्सा था उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आखिर वही चीज़ फिर हेमंत सोरेन के सरकार में भी हो रही है सर। तो ना पहले की सरकार में कोई फ़ायदा था इन लोगों को, ना अभी की सरकार में है?
नहीं, एक चीज़ तो है कि पारा टीचर का 10% मानदेय जो साल में बढ़ना था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ाई गई। पिछली सरकार में रघुवर दास की हाँ, सरकार में। निश्चित रूप से बढ़ाई गई। लेकिन ये जो मांग कर रहे थे, हमको नहीं लगता कि वो मांग सरकार पूरी कर पाई। या आप सैया का मामला, ये सेविका का मामला ले लीजिए, तो 500 रुपया के रेट से जो राज्य के संसाधन थे उसी के अनुरूप कोई भी सरकार घोषणा करेगी। लेकिन राज्य के जो संसाधन है, पहला हक तो आम जनता का है कि आप विकास के काम को बाधित करके केवल हम नौकरी में सारे पैसे लगा दें, ये हो नहीं सकता है। तो वो एक अच्छा सरकार वो है जो गैर योजना मद की राशि को खर्च को कटौती करता है और योजना मद में खर्च करता है। तो रघुवर सरकार की एक सफलता तो रही कि योजना मद की राशि में खर्च अपना बढ़ाया, गैर योजना में खर्च घटाने का प्रयास किया। अब पारा टीचर की समस्या रही है, इसमें कोई नहीं, हम ही लोग के कलम से उन लोग की नियुक्ति हुई थी, हम लोग भी चाहते थे ये रहे, लेकिन पारा टीचर में भी राजनीतिक खेमेबाजी चलने लगी। इनके नेता अनाप शनाप डिमांड करने लगे, जिसके चलते ये परिस्थिति बनी कि ये लोग विरोध किए। तो ठीक है, विरोध किए, उनका मौलिक अधिकार है विरोध करने का, लेकिन जो अरमान इन्होंने दे दिया उनको यूपीए गठबंधन ने, कांग्रेस ने, कि हम परमानेंट कर देंगे, हमको नहीं लगता है कि ये सरकार परमानेंट कर पाएगी। तनख्वाह तो ढेर बढ़ा पाएगी। 3000 पारा टीचर की तो नौकरी चली गई अभी तक 1.5 साल के दौरान 3000 पारा टीचर की नौकरी चली गई। बाकी के अरमान इनके पूरे होंगे, हमको संभव नहीं लगता इस सरकार से। इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और बरकट्ठा विधायक यादव जी, इन तीनों के ऊपर आरोप लगा कि 1 करोड़ रुपया लेने गए थे, डील हुआ था बीजेपी महाराष्ट्र के विधायकों से। आप क्या क्या जानते हैं इसके बारे में? नहीं, हमने तो अखबार में ही पढ़ा था कि 3 नहीं 10 विधायक थे। 11 विधायक। हाँ, तो 10 या 11 का नाम भी अखबार 3 गए थे, सीसीटीवी में आया है, 3 का चेहरा आया है सर। 3 वो होटल का आप क्या क्या जानते हैं इसके बारे में? 3 विधायक खरीदने का तैयारी था। 3 होटल, कोई खरीदार नहीं था। कोई बीजेपी खरीदार नहीं थी, ये लोग खुद बिकने के लिए गए थे। अच्छा, बीजेपी पहले से निश्चिंत है कि हमको अभी इंतजार करेंगे, ये सरकार का जो कितना कारगुजारी है जनता के बीच में आ जाए। जो लूट खसोट इन्होंने शुरू कर दिया है, ये एक जनता अब समझने लगी है, भ्रष्टाचार का बढ़ गया है। तो ये स्थिति में है, तो हम लोग तो केवल देख रहे हैं कि टाइम पास करेंगे 5 साल। और टाइम पास इसी के अकबकाहट में ये लोग कि बीजेपी के साथ हम सरकार बन रहे हैं, फिर विकास के काम को आगे बढ़ाएं और मलाईदार आसान भाषा में भी तो कह सकते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के आपसी उठापटक में बीजेपी अपना उज्जवल भविष्य देख रही है। नहीं, कदापि नहीं। बीजेपी जो भी निर्णय करती है वो अपने दम पर करती है, लेकिन ये बीजेपी के लोग नहीं, इन्होंने ही ऑफर दिया। अच्छा, जो आज तक अखबारों में विधायकों ने ऑफर दिया बीजेपी को भी, यानी किसी माध्यम से इन लोग जाके मिलने के लिए गए। तो ये तो इनकी कमियां है ना, इनके पार्टी की कमियां है कि बीजेपी की कमियां है। अब कोई आगे कहे कि आप बैल मुझे मार, तो कहना ही जुदा है इनका। अच्छा, आप जहाँ से विधायक रहे इतने वर्षों तक, 1 दशक से ज़्यादा समय आपने बिताया महागमा के विधायक के तौर पे, अभी यहाँ कल रात को एक नोटिस जारी हुआ कि ये जो जगह है नगर पंचायत, ये आदिवासी के लिए आरक्षित हो गया है। इसको लेकर के तमाम तरह की जो कयासें हैं वो लगाई जा रही हैं। लोग इसको लेकर के कह रहे हैं, कोई कहता है कि षड्यंत्र है, कोई कहता है कि ये गलत हुआ, कोई कहता है अधिकारों का हनन हुआ। पूर्व विधायक अशोक भगत जी इस चीज़ को किस तरीके से देखेंगे और लोगों से क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि इसमें संविधान जो कहता है, जो मेरी जानकारी में है कि एससी का रिजर्वेशन मैपिंग का जो यदि मैपिंग के आधार पर होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, और एसटी वाले में कहीं पर भी वो रिजर्व कर सकते हैं। यदि ये 5 नगर पंचायत का न्याय की घोषणा किया है तो उसमें जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी की संख्या होगी उसको वो कर सकता है। ये मतलब ये जो ये नोटिस जारी किया गया कि इतने नए नगर पंचायतों में जो चुनाव होंगे, इनमें सबसे ज़्यादा जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र था वो महागामा था। हाँ, निश्चित, इसीलिए इसको इस तरीके से किया गया। अभी पूरे राज्य में एक मुद्दा जो है सबसे गर्म है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। जज साहब की हत्या हो गई, वकील साहब की हत्या हो गई, व्यापारी को सरेआम हिंदू चौक पर गोली मार दिया गया। ये सारे आरोप जो हैं ये कांग्रेस लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। सच में ऐसा होता है क्या? हालांकि और इसके बाद कांग्रेस के एक बड़े विधायक का बयान आया था कि सरकार इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित हैं। काहे ऐसा कर रहे हैं आप लोग? एक चीज़ सुन लीजिए, बीजेपी की विचारधारा से नहीं, बीजेपी कानून का सम्मान करता है और ये कांग्रेस के लोग कानून का सम्मान नहीं करते।
ये सत्ता को सोचते हैं कि हमारी ताकत हो कि कानून से हम ऊपर हो गए। उसी का दुष्परिणाम है कि इनके विधायकों पर केस मुकदमा हो रहा है। आप कानून का सम्मान कीजिए। हाँ, कानून में यदि वो भी पुलिस अधिकारी गलती है तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो कर रहा है कि ये यदि हमारे एसपी हैं हमारी बात पर चलें, पैसा लें। हम पैसा का खेल, थाना से पैसा की उगाही, डीएसपी से पैसा की उगाही, एसडीओ से पैसा की उगाही। जब आप पैसे की उगाही कीजिएगा तो कहीं ना कहीं तो आप फेर में पड़बे कीजिएगा। तो आप कानून का सम्मान कीजिए, कानून को समझिए। कानून से ऊपर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, चाहे हम रहें चाहे कोई रहे। कानून सबके लिए समान है और कानून से जो ऊपर अब समझेगा, जो विधायक, उसका गिरना तय है। हेमंत सोरेन की सरकार को कोई सलाह देना चाहेंगे पूर्व विधायक? नहीं, मेरे तो उनसे अच्छे संबंध रहे हैं, हम तो मिले भी हैं उनसे तो यही कहे हैं कि विकास के काम जहाँ तक हो सके, जो अधूरी सरकार में हमारा नौकरियां मिलेगा युवाओं की नौकरी के लिए हम लोगों ने इस पर कहा था कि, लेकिन वो तो अपने ही घोषणा कर चुके हैं कि इस वर्ष नौकरी वर्ष होगा हमारा। लेकिन जुलाई पार हो गया, अभी तक तो नहीं देख रहे हैं कि अपना ये बना चुके हैं क्या की पॉलिसी नियोजन नीति बना है। नियोजन नीति से ये सरकार अब भागने लगी। जो बढ़ चढ़ के बात करती थी 1932 का खतियान लागू करेंगे, हम नई नियोजन नीति लाएंगे, आज 1932 के खतियान से भी भाग रही है और नई नियोजन नीति से भी भाग रही है। ना ईर घाट ना बीर घाट, ना ईर घाट ना बीर घाट। हाँ, ईर घाट ना बीट घाट, आप किधर के भी नहीं रहे। आखिरी सवाल है आपसे, आपके सांसद हैं बीजेपी से निशिकांत दुबे जी, उनको बंगाल की एक सांसद कहती हैं बिहारी गुंडा। बात हुई है इस पर सांसद जी से? कुछ ऐसा कुछ बताए हैं? फेसबुक पर तो लिख दिए हैं, ऐसा कोई बयान नहीं दिए हैं। इसके बारे में आप अपना बताइए। नहीं, निश्चित रूप से बिहारी कोई रहे, हम भी तो एक बिहारी ही हैं। बिहार का मतलब कि बिहार तो गौरव रहा है इस देश में, राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। और बंगाल के चुनाव में बिहारी जहाँ तक वो बंगाल में थे, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, टीएमसी को सपोर्ट नहीं किया है। इसी गुस्से में वो गुंडा कर रहा है। लेकिन बिहारी गुंडा यदि बोला है तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो महागामा से पूर्व विधायक जो थे अशोक भगत, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे तमाम बातों पे हम बात कर रहे थे। बाकी कैमरे के पीछे आदित्य हैं, मेरा नाम वैभव है, और ऐसे ही राजनीतिक उठापटक की कहानियों को सुनते रहने के लिए देखते रहें जिला टॉप।